बारिश का तूफान शहर पर कहर बरसा रहा था। सड़कें सुनसान थीं, बिजली कई घंटों से गायब और पुरानी गलियों में पानी के तालाब बन गए थे। उन्हीं गलियों में एक इमारत खड़ी थी जिसके बारे में लोग कम ही बात करते थे, एक पुरानी लाइब्रेरी जिसका दरवाज़ा दहाइयों से बंद था। कहते हैं कि इस लाइब्रेरी में मौजूद हर किताब के सफ़े इंसानी खून से लिखे गए हैं और हर कहानी एक मरे हुए शख्स की आखिरी चीख को अपने अंदर कैद रखती है। अरहम एक नौजवान राइटर को इस लाइब्रेरी के बारे में सुनकर तजस्सुस हुआ। वो हमेशा डरावने और ममनू मौज़ूआत पर लिखता था। इसने फैसला किया कि वो अंदर जाकर मवाद इकट्ठा करेगा ताकि अपनी अगली किताब में असली खौफ वो शामिल कर सके। बारिश की रात वो लाइब्रेरी के बड़े जन आलूद गेट के सामने खड़ा था। गेट खुद बखुद चरचराते हुए खुला। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी बोसीदा खुशबू उसके नथनों में भरी। लकड़ी के फर्श के नीचे से पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। अंधेरी राहदारी के आखिर में एक बड़ी मेज थी जिस पर एक मोटी किताब रखी थी। किताब पर किसी का कटा हुआ हाथ पड़ा था, जैसे मरने से पहले आखिरी बार पकड़ा गया हो। अरहम ने झिझकते हुए किताब खोली और फौरन एक सद हुआ का झोंका आया जिसने लाइब्रेरी के सारे दरवाजे बंद कर दिए। कमरा धुंध से भर गया। किताब के पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, जो ये कहानी पढ़ना शुरू करे वो इसका हिस्सा बन जाता है। जैसे ही अरहम ने पढ़ना जारी रखा, सफ़ों पर अल्फाज बदलने लगे। अब ये किसी और की कहानी नहीं थी, ये इसकी अपनी जिंदगी का हाल लिख रही थी, हर लम्हा, हर सांस। इसके हाथ कांपने लगे। कमरे के कोने में एक सियाह साया हरकत करने लगा, जैसे कोई ऊंचा और दुबला पतला शख्स इसे घोर रहा हो। साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। अरहम ने देखा कि इसके चेहरे की जगह एक खुला हुआ मुंह था और अंदर सैकड़ों छोटे छोटे दांत थे जो हल्की सी रोशनी में चमक रहे थे। वो मखलूक धीमी आवाज में बोली, एक कहानी खत्म करने के लिए एक जिंदगी खत्म करनी पड़ती है। किताब के सफ़े खून से भरने लगे। हर लफ्ज की जगह सुर्ख धारियां बहने लगे जो मेज से टपक कर फर्श पर जमा हो रही थी। अरहम ने किताब बंद करने की कोशिश की, मगर किताब उसके हाथों से चिपक गई। अचानक इसने खुद को किताब के अंदर एक पुराने कमरे में पाया। चारों तरफ खून से भीगी किताबें, दीवारों पर केलों से लटके हुए लोगों के चेहरे जिनकी आंखें अब भी हरकत कर रही थीं। मखलूक अब उसके सामने थी और उसने अरहम के कान के करीब सर रखकर कहा, अब तुम हमारी अगली कहानी हो। शहर में अगली सुबह लाइब्रेरी का दरवाजा थोड़ा सा खुला मिला। अंदर मेज पर एक नई किताब रखी थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था,